वानरराज सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत के समीप रहते थे। जब पंपा सरोवर के पास वे घूम रहे थे, तब उन्होंने उन अद्भुत दर्शनीय वीर श्री राम और लक्ष्मण को देखा। महात्मा श्री राम और लक्ष्मण श्रेष्ठ आयुध धारण किए वीर वेश में आते देख सुग्रीव भयभीत हो गए। उनके मन में शंका उत्पन्न हुई कि ये दोनों वीर वाली के भेजे हुए ही इस वन में आए हैं। इसलिए उन्होंने अपने मंत्री तथा युद्धपति वानर को एकत्रित किया। सुग्रीव को भयभीत होता देख हनुमान जी बोले, आप सब लोग वाली के कारण होने वाली इस भारी घबराहट को छोड़ दीजिए। यह मलय नाम का श्रेष्ठ पर्वत है। यह वाली से कोई भय नहीं है। सुग्रीव कहने लगे, इन दोनों वीरों की भुजाएं लंबी और नेत्र बड़े बड़े हैं। ये धनुष, बाण और तलवार धारण किए देवकुमारों के समान शोभा पा रहे हैं। इन दोनों को देखकर किसके मन में भय का संचार न होगा। मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं वाली ने ही इन दोनों श्रेष्ठ पुरुष को भेजा होगा, अतः उन पर विश्वास करना उचित नहीं है। ऐसे शत्रुभूत राजाओं के प्राकृत वेशभूषा वाले मनुष्यों द्वारा जानने का प्रयत्न करना चाहिए। कपिश्रेष्ठ, तुम भी एक साधारण पुरुष की भांति यहाँ से जाओ और उनकी चेष्टाओं से, रूप से तथा बातचीत के तौर तरीकों से उन दोनों का यथार्थ परिचय प्राप्त करो। वानरराज सुग्रीव का आदेश पाकर पवन कुमार हनुमान जी इस कार्य के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने भिक्षु का रूप धारण किया और उछलते हुए ऋषिमुख पर्वत की ओर जाने लगे, जहाँ दोनों रघुवंशी बंधु विराजमान थे। तदंतर हनुमान जी ने उन वीरों को प्रणाम कर मधुर वाणी में कहने लगे, वीरों, आप दोनों सत्य पराक्रमी राजश्रियों और देवताओं के समान प्रभावशाली, तपस्वी तथा कठोर व्रत का पालन करने वाले जान पड़ते हैं। आप दोनों इस वन्य प्रदेश में किस लिए आए हैं? हनुमान जी उन दोनों रघुवंशी की प्रशंसा करने लगे और कहने लगे, आपके आगमन से पंपा सुशोभित हो रही है, क्योंकि आप दोनों के अंगों की कांति सुवर्ण के समान प्रकाशित होती है। आपकी भुजाएं विशाल है, जिससे आप दोनों के अंगों पर चिरवस्त्र शोभा पाता है। आपके बल और पराक्रम देखकर लगता है कि आप शत्रुओं को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। आप मनुष्यों में श्रेष्ठ और परम तेजस्वी हैं। आप लोग देवताओं के समान पराक्रमी और राज्य भोगने के योग्य हैं। आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं। आप में वीरता भरी है। आप दोनों अपने मस्तक पर जटामंडल धारण करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के समान हैं। वीरों, क्या आप देवलोक से यहाँ पधारे हो? आप दोनों को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा और सूर्य स्वेच्छा से ही इस भूतल पर उतर आए हैं। मैं तो समझता हूँ कि आप दोनों समुद्र और वनों से युक्त तथा विंध्य और मेरु आदि पर्वतों से इस सारी पृथ्वी की रक्षा करने के योग्य हैं। आप लोग मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे? यहाँ सुग्रीव नामक एक श्रेष्ठ वानर रहते हैं, जो बड़े धर्मात्मा और वीर है। उनके भाई वाली ने उन्हें घर से निकाल दिया है, इसलिए वे अत्यंत दुखी होकर सारे जगत में मारे मारे फिरते हैं। उन्हीं राजा सुग्रीव के भेजने से मैं यहाँ आया हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं भी वानर जाति का ही हूँ। धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। मुझे आप लोग उन्हीं का मंत्री समझे। मैं वायु देवता का वानर जातीय पुत्र हूँ। मेरी जहाँ इच्छा हो जा सकता हूँ और जैसा चाहूँ रूप धारण कर सकता हूँ। इस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए भिक्षु के रूप में अपने को छिपाकर मैं ऋषिमुख पर्वत से यहाँ पर आया हूँ। हनुमान जी की यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और छोटे भाई लक्ष्मण से इस प्रकार कहने लगे,
सुमित्रा नंदन ये महामनस्वी वानर राज सुग्रीव के सचिव है और उन्हीं के हित की इच्छा से यहाँ मेरे पास आए हैं। जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वह इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरण का कई बार स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत सी बातें बोल जाने पर भी इनके मुंह से कोई अशुद्धि नहीं निकली। संभाषण के समय इनके मुख, नेत्र, ललाट, भौं तथा अन्य सब अंगों से भी कोई दोष प्रकट हुआ हो, ऐसा कहीं ज्ञात नहीं हुआ। इन्होंने थोड़े में ही बड़ी स्पष्टता के साथ अपना अभिप्राय निवेदन किया है। इन्होंने अपनी बातें मध्यम स्वर में ही कही है। ये संस्कार और क्रम से संपन्न, अद्भुत, अविलंबित तथा हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कल्याणमयी वाणी का उच्चारण करते हैं। हृदय, कंठ और मूर्धा इन तीनों स्थानों द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होने वाली इनकी इस विचित्र वाणी को सुनकर किसका चित्त प्रसन्न होगा। वध करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु का हृदय भी इस अद्भुत वाणी से बदल सकता है। जिसके कार्य साधक दूत ऐसे उत्तम गुणों से युक्त हो, उस राजा के सभी मनोरथ दूतों की बातचीत से ही सिद्ध हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने कपिवर हनुमान से इस प्रकार बोले, विद्वान महामुने सुग्रीव के गुण हमें ज्ञात हो चुके हैं। हम दोनों भाई वानरराज सुग्रीव की ही खोज में यहाँ आए हैं। साधु शिरोमणि हनुमान जी, आप सुग्रीव के कथन अनुसार यहाँ आकर जो मैत्री की बात चला रहे हैं, वह हमें स्वीकार है। लक्ष्मण के यह वचन सुनकर पवन कुमार कपिवर हनुमान बड़े प्रसन्न हुए। लक्ष्मण ने अपना और श्री रघुनाथ जी का परिचय दिया और इस वन में आने का कारण बताया। फिर कपिवर हनुमान ने भिक्षु रूप को त्याग कर वानर रूप धारण कर लिया। फिर उन दोनों वीरों को पीठ पर बिठाकर ऋषयमुख पर्वत पर ले गए, जहाँ सुग्रीव विराजमान थे। इस प्रकार वीर हनुमान का अपने प्रभु श्री राम के साथ बड़ा ही अद्भुत और अत्यर्थवादी मिलन होता है।